मनोज जी, यहाँ मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर प्रॉपर्टी में महिलाओं के हक की बात आती है तो सामाजिक सुरक्षा से हमें इसे क्यों नहीं जोड़ के देखना चाहिए? कि आप क्या ये मानते हैं कि और जिस तरह केसेस सामने आते भी रहते हैं कि अगर महिला की सामाजिक सुरक्षा को इंश्योर करे माता पिता कि नहीं, हमें दहेज में सोना या पैसा नहीं लगाना, हमें बेटी के नाम पर एक घर करना है जिसकी जैसी हैसियत है वैसे, चाहे वो एक कमरे का हो, चाहे वो जितना बड़ा देना चाहते हैं उनकी हैसियत हो, तो वो बेटी को दे, बजाय इसके कि वो जितना भी पैसा दे रहे हैं वो गोल्ड में लगाएं या बहुत ही लेविश वेडिंग्स करें और उसके बाद देखते हैं कि बेटियों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है ससुराल में। तो मतलब एक सॉफ्ट टारगेट बन जाती हैं लड़कियां, क्योंकि उनकी उनके पास खुद कोई परपेचुअल सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होता या ऐसा कोई जगह नहीं होती जहां जो जिस पर छत उनकी हो। तो कहीं ना कहीं इसको महिलाओं की डिग्निटी से, उनकी सोशल सिक्योरिटी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है आपने। बड़ा कमाल का ये पूरा सेटअप है जिस तरीके से चलता है। शादी का आपने एग्जाम्पल लिया कि दहेज क्यों दें, उसकी जगह एक संपत्ति क्यों नहीं बेटी के नाम पे दे दे। इस पे जो सोच की मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले कि एक तरीके से जिस तरीके से किसी सामान को डील किया जाता है और लोगों को फ्री छोड़ दिया जाता है कि आप अपने सामान को या किसी भी कमोडिटी को खुद अपने हिसाब से हैंडल करें, उसी तरीके से महिला को उस वर्ग में एक अच्छा सा फ्रेमवर्क बना के छोड़ा हुआ है कि एक तो हमारे घर से जाएगी तो हम लड़की वाले हैं तो हमारे यहाँ उसके बाद इनका कोई राइट नहीं होना चाहिए, और इनकी राइट नहीं होना चाहिए उसको जस्टिफाई करने के लिए हम कुछ पैसे दे देते हैं। पैसे लड़की को देंगे तो शायद नाराजगी हो सकती है, तो सीधे ससुराल वालों को दे देते हैं, वो अब जैसे खर्च करें। ये एक विशेष साइकिल है जो चलता रहता है और इसके बीच में कहीं एक महिला पिसती रहती है। यदि हम प्रॉपर्टी राइट्स के पर्सपेक्टिव में आपके सवाल को जवाब देने का कोशिश करूं, तो मेरा ये मानना है कि बेटी को किसी भी अन्य संतान से अलग डील करना उचित नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपने बाकी बच्चों को या किसी पुरुष बच्चे को आप हैंडल करते हैं, उनके लिए मकान तुरंत से नहीं जाते खरीदने के लिए, उनके लिए 10 तोले सोने नहीं जाते खरीदने के लिए, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको पैरों पे खड़े करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ आगे बढ़ाएं, और अपनी संपत्ति को आप सींचते हैं, उसको ग्रो करते हैं कि मेरी सेल्फ एक्वायर्ड हो या एंसेस्ट्रल हो, मैं पीछे छोड़ के जा सकूं इनके लिए, ताकि इनके लिए एक सिक्योरिटी बना रहे। आई थिंक बिल्कुल उसी बराबरी में एक महिला को भी डील करने की जरूरत है। शादियों में जैसे आप अपने बच्चों पे बाकियों पे खर्च करते हैं वैसे करें, और कुछ तो डिस्क्रिशन होता है, कुछ लोग करना भी चाहते हैं कि नहीं मैं एक ही बच्चा है या 2 ही बच्चे हैं या एक ही बेटी है, मैं अपने ऐसे स्वागत करूंगा, तो वो एलिमेंट्स में पर्सनल डिस्क्रिशन अपने बजट और कैपेबिलिटी के हिसाब से मेरे ख्याल से टोकना उचित नहीं होगा बहुत। बट एज लॉन्ग एज आप बेटी को एक अलग दर्जा दे के उसको दूर करने की कोशिश ना करें कि दहेज दे दिया अब आपका कोई हक नहीं है, या कुछ सोना आपके लिए खरीद के आपके लॉकर में रख दिया अब आपका कोई हक नहीं है, या एक जमीन जायदाद या फ्लैट या घर कुछ खरीद के दे दिया, बाकी संपत्तियों में आपका कोई हक नहीं है। इस तरह का कोई भी एक स्पेशल स्टेटस वाला ट्रीटमेंट जो अल्टीमेटली एक महिला को दूर करे, चाहे सांकेतिक तौर पे, कानूनी अधिकार तो है ही, बट कानूनी अधिकार को इम्प्लीमेंट करने में ये जो बीच में रोड ब्लॉक्स बनते जाते हैं जन्म से ही, और उसको बिल्ड करते जाता है आदमी ससुराल तक, उस तरह के रोड ब्लॉक्स को खत्म करें, वो प्रैक्टिसेस खत्म करें। आपको देना है आप दें, घर खरीदे, सोना खरीदे, जो खरीद के दे, लेकिन संपत्ति में उसके हिस्से पे उसकी बराबरी बाकी संतानों के बराबर संपत्ति में जरूर बना के रखें।